आज इजराइल और ईरान के हालात को देखते हुए हमें फिल्म संगम का वो गीत याद आ रहा है जो मुकेश दा ने गाए थे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा अब एतवार ना रहा। आज यह गीत इजराइल, ईरान और अमेरिका के सफर पर क्या खूब बैठता है, क्योंकि दुनिया ने एक ऐसा भी दौर देखा है जब इजराइल, ईरान और अमेरिका सच्चे, जिगरी और पक्के दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती का आलम बहुत बेहतर था, लेकिन वक्त, हालात और राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बदला कि आज यही इजराइल और ईरान की दुश्मनी उस अंधी दौर में पहुंच चुकी है जहां से दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों को तीसरे विश्व युद्ध की खनक दिखाई देने लग गया है। स्थिति कुछ ऐसा है कि 1948 ईस्वी में यूएन के द्वारा इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। इसके तुरंत बाद अमेरिका भी इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे देता है। 1949 ईस्वी में तुर्की, जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसने भी इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र की स्वीकृति दे देता है। 1950 में ईरान इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देता है। साथ ही साथ इजराइल और ईरान के बीच में कई सारे समझौते होते हैं। यह समझौता व्यापार, सैन्य सहयोग और तकनीकी का होता है। इजराइल ईरान से तेल खरीदता था। ईरान को इजराइल सैन्य प्रायोगिक उपकरण और औद्योगिक तकनीकी दिया करता था। इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच में बड़े अच्छे दोस्ती हुआ करता था। दोस्ती का आलम यह था कि ईरान के राजधानी तेहरान में इजराइल का दूतावास हुआ करता था। इजराइल ईरान के खुफिया एजेंसी सेवक को खुफिया ट्रेनिंग दिया करता था। इजराइल का जो दुनिया का नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, जिसे मोसाद कहा जाता है, मोसाद के द्वारा ईरान के खुफिया एजेंसी को ट्रेनिंग दिया जाता था ताकि ईरान एक मजबूत, सशक्त और आधुनिक राष्ट्र बन सके। और ईरान और इजराइल चाहता था कि मिडिल ईस्ट में वह दोनों एक मजबूत राष्ट्र का उदाहरण पेश करे और स्थिति बेहतर हो। सन 1977 ईस्वी में ईरान और इजराइल संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट प्रारंभ करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखता है प्रोजेक्ट फ्लावर। आप चौंक जाएंगे जान करके। इस प्रोजेक्ट फ्लावर के द्वारा सतह से सतह लंबी दूरी के मार करने वाली मिसाइल बनाना था। और ये लंबी दूरी होने वाली थी 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में, ताकि इजराइल और ईरान सैन्य शक्ति पे काफ़ी मजबूत बन सके। और स्थिति भी बहुत बेहतर थी। लेकिन सन 1979 आते आते इजराइल और ईरान के दोस्ती पर शायद किसी का नज़र लग जाता है। और कारण बहुत साधारण होता है। ईरान के जो राजा थे, जिनका नाम था पहलवी शाह, वो अपने फिजूल खर्ची के लिए पूरी दुनिया में जाने लग गया था। जबकि ईरान का आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि ईरान के राजा पहलवी शाह ईरान को एक सशक्त राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, वो ईरान को एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। लेकिन ईरान की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही थी राजा के फिजूल खर्ची की वजह से। आम जनता में असंतोष पैदा हो रहा था और वहाँ के मौलवियों भी इसके प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे थे। वहाँ के मौलवियों और युवा विद्रोहियों को मिलाकर के ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ। इसी रेवोल्यूशन का नाम रखा गया ईरानियन रेवोल्यूशन, जो दुनिया में काफ़ी परिचित और चर्चित है। ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण वहाँ के राजा पल्लवी शाह को राष्ट्र छोड़कर भागना पड़ा
और ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम पे ईरान में जो तख्ता पलट हुआ, वहाँ पर ईरान के राजगद्दी पर ईरान के प्रमुख मौलवी जिनका नाम था खुमैनी वहाँ के सुप्रीमो बन गए। ईरान की स्थिति यहीं से बदलना प्रारंभ हुआ। ईरान की जनता अब ठगा सा महसूस कर रहा था, क्योंकि खुमैनी साहब ईरान के सुप्रीमो बनते ही ईरान को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, जो वहाँ की जनता की सोच से पूरी तरह से विपरीत था। अब स्थिति बदतर होने की आ गई थी। इजराइल का कहना था कि ईरान अब मध्य पूर्व के लिए संकट बनता जा रहा है। उन्होंने ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। अमेरिका ह्यूमन राइट्स के नाम पर ईरान पे कई सारे सैंक्शन लगाने लग गए, क्योंकि ईरान जब इस्लामिक राष्ट्र बना तो वहाँ की जनता में असंतोष हुआ। वे लोग विद्रोह किए, जिस विद्रोह को खुमैनी साहब ने बड़ी ही निर्ममता से दबा दिया। अब इजराइल का कहना यह हो गया कि ईरान जो है चुपके से परमाणु संयंत्र खड़ा कर रहा है, जो मध्य पूर्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। शुरुआती दौर में तो ईरान और इजराइल के बीच साइबर हमला हुआ। मोसाद के द्वारा कुछ गुप्त काम भी किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक तौर पे एक विकराल रूप ले लिया। ईरान इजराइल के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र किए। इसमें उन्होंने जैसे कि हमास के प्रति नज़दीकियां बढ़ाया, हिजबुल्लाह को काफ़ी फंडिंग किए। इन सब वजहों से इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी पैदा होने लग गई। ठीक है, मैं यही बात कहूँगा कि यदि किसी राष्ट्र को धार्मिक चश्मे में पूर्ण रूप से तौला जाता है तो उसका उदाहरण आज ईरान है, जो आज वो देख रहा है। एक जाते जाते कहानी कहूँगा कि तख्त और ताकत की एक कैसी कहानी है। दोनों देशों के बीच नफरत और जंग की क्या रवानी है। कभी जिगरी दोस्त हुआ करता था इजराइल और ईरान, आज तो सिर्फ मिसाइलों और राजनीतिक साजिशों की कहानी है। दोस्तों, किसी देश को यदि पूर्ण विकसित होना है तो उसको उस देश के प्रकृति के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। आज स्थिति इजराइल और ईरान की दोस्ती का जो है वो दुश्मनी में इस हद तक गुजर चुका है, जहां से दुनिया के विशेषज्ञों को लग रहा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का खनक तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।